हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एन ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट आ जाता है। ड्राइवर में क्या? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट के लिए 1061 पद पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो उसी का आज हम लोग सीरीज जो चला रहे हैं, तो वो रीजनिंग का सीरीज है, टेस्ट सीरीज 12 है। तो देखिए इसमें क्या है कि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 1 आवर का एग्जाम होगा, 1 घंटा का एग्जाम होगा। ओके, जिसमें आपको एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि एक मतलब 18 से मान लो एप्टीट्यूड है, तो उससे 17 से 20 क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। इसी के बीच में 17 से 20 रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है। सेम जो जीके जीएस है उससे भी 17 से 20, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चारों सब्जेक्ट का जो तैयारी है बेहतरीन तरीका से चल रहा है। कहाँ? स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जो ग्रुप है इसका, स्टडी विथ क्रेजी गुरु का, वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन एग्जाम रिगार्डिंग हो गया, रिजेक्शन लिस्ट रिगार्डिंग हो गया, एडमिट कार्ड रिगार्डिंग हो गया, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं सेंड करता रहता हूं। ओके, तो आप लोग वहां पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक बेहतर तरीका से तैयारी करने के लिए, मतलब आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो देखिए ये क्लास देखिए और अपना एक बुक है, जो बुक है जिसमें आपको एप्टीट्यूड 4 ई बुक, बोलिए इसको बुक बोलना सही नहीं, ई बुक। ई बुक क्या है? तो ई बुक जो आपको हम पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ में पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा, जो आप बोलिएगा। आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जो आप चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा, जिसमें आपको एप्टीट्यूड मिलेगा, उसके बाद क्या रीजनिंग का भी मिलेगा, 4 ई बुक मिलेगा, और तीसरा जनरल अवेयरनेस का मिलेगा, और चौथा है जो जनरल इंग्लिश का मिलेगा। जो चारों है इसके लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा क्या सर? यस, बिल्कुल सही है। देखिए इसका 100 रुपीज है, लेकिन अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है। जब तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आ जाएगा तब तक 30% डिस्काउंट चलेगा। तो ये क्या है? 70 रुपीज में ये बुक अभी आपको मिला है, चारों सब्जेक्ट का। यही मार्केट में लेने जाइएगा तो 1000 रुपया के आसपास आपको पे करना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट में। लेकिन हम आपको मात्र और मात्र ये 70 रुपया में, 70 रुपीज में ये चारों बुक है जो आपको हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ओके, और ये बुक चार्ज नहीं है, ये मेंटेनेंस चार्ज है, जो आपको भेजने में जो नेट हो गया, जो टीम है वो टीम वर्क लगता है, तो उसका चार्ज है, ना कि ये बुक आपको फ्री में मिलेगा। सपोज आपका बुक कोई का टेक्निकल एरर के कारण वो पीडीएफ डिलीट हो जाता है, तो फिर से आपको सेंड कर दिया जाएगा, दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए पेमेंट कहाँ करना है, तो ये जो नंबर दिया गया है ना, इसी पे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम सब है, यहाँ पेमेंट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, ये जो नंबर है इसी नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट, नेम, स्टेट नेम, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है डीआरडीओ में, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, असिस्टेंट हो गया, फायरमैन हो गया या ड्राइवर, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो मेंशन कर दीजिएगा। और किस मीडियम में चाहिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, क्योंकि बुक अपने पास इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में। जो मीडियम में आप लेना चाहोगे वो मीडियम में ले सकते हो। जैसे देखिए जेटीओ का भी सिलेबस अलग है, केवल इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 80 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसका सिलेबस अलग है। और देखिए इतने सारे पोस्ट है जिसका सिलेबस सेम है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए खुशी खुशी क्या करते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का जो टेस्ट सीरीज 12 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? तो इसमें ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना ऊपर, कौन सा आकृति ये ए बी सी डी में से आएगा, ताकि ये जो खाली स्थान है ये पूरा पूर्ण रूपेण पूर्ति हो जाए, तो ये पूछा है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको इसमें से देखना है जो कौन कौन है। जैसे देखिए ये लाइन क्या है, ऐसे ऐसे ये 2 ही लाइन है, ये यहाँ पे क्या है, जो ये बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे 2 ही लाइन है, तो दो दो लाइन कैसे, ऐसे है,
ऐसे ऐसे, तो ये ए तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये लाइन ऐसे ऐसे होना चाहिए ना, तो लेकिन ये ऐसे ऐसे यानी ए नहीं होगा। लोग वहां पे क्या करेंगे, केवल ये जो बिंदु है ये बिंदु देखेंगे और ये ए मार के आ जाएंगे, जो कि गलत है। देखिए ये लाइन भी आपको देखना है ना, देखिए ये ऐसे 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 है, तो ये ऐसे ऐसे होना चाहिए ना, तो ये क्या ऐसे है, तो मतलब वर्टिकल है, तो ऐसे नहीं ना होगा, इसलिए ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी में क्या है, देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें है क्या कहीं ऐसे ऐसे, नहीं ना, या इसमें भी नहीं है, तो इसलिए ये बी भी नहीं होगा। बी के बाद सी देखते हैं। सी में देखिए ये तो सही बिंदु सही है, लेकिन बिंदु के जो आगे ये दे दिया है ऐसे ऐसे, ये नहीं ना है एक्स्ट्रा इसमें, तो ये कारण ये नहीं होगा, यानी सी भी नहीं होगा, तो डी होगा। अब बोलिएगा डी सर, डी तो सही है, लेकिन ये इस क्रम में जैसे इस क्रम में है, ये उल्टा क्रम में होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग उल्टा करके और ये कीजिएगा ना, तो ये यहाँ पे आराम से सेट हो जाएगा। केवल इसको ऐसे इस क्रम में ले आना है। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ऐसे बूंद का आ जाएगा, और ये देखिए ये है ना, तो ये यहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा, तो पूरा जो फिगर है वो फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। ये लोग इमेजिनेशन देखिए क्या है, उत्तर आकृति दी को पलटने पर ये हो जाएगा, और पलटने पर वो, अगर ये कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा ना, तो ये आकृति पूरा फुलफिल हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, STOV स्टोव को FNBL लिखा जाता है, तो VOTES वोट शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए ना, तो सिंपल आपको ये जो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये शब्द है जो इससे पूरा मैच खा वी 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 है क्या कहीं, तो हाँ वी है। उसके बाद देखिए ओ है क्या, हाँ ओ भी है। टी है क्या, हाँ टी भी है। ई है क्या, ई भी है। एस है क्या, एस भी है। यानी कि इसको क्या FNBL के लिखा जाता है, तो सेम इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले आमने सामने ये दोनों को लिख देना है। जैसे इस तरह, किस तरह, इस तरह STOVO को FNBL के लिख देना है। उसके बाद VOTES को क्या लिखा जाएगा, तो V के सामने क्या है, L है, तो पहले L आ जाएगा। उसके बाद O के सामने क्या है, B है, तो B आ जाएगा। उसके बाद देखिए T के सामने क्या है, तो T के सामने N है, तो यहाँ पे N आ जाएगा। उसके बाद देखिए E के सामने क्या है, E के सामने K है, तो यहाँ पे K आ जाएगा। उसके बाद S के सामने क्या है, F है, तो यहाँ पे F आ जाएगा। देखिए तो LBNKF कहाँ पे है, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए जो LBNKF है, LBNKF है जो कहाँ है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखिए LB ऑप्शन ए में है, LB, देखिए यहाँ पे LBNKF है, तो ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए फॉर आगरा। ओके, सेम उसी तरह हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं का एक विशेष विन्यास में से व्यवस्थित किया गया है, तो प्रत्येक श्रेणी में खाली स्थान की व्यवस्था की गई, तो श्रेणी विलुप्त संख्या निम्नलिखित विकल्पों, यानी ये खाली स्थान है ना, ABCD में से कौन सा होगा ये पूछा है। तो इसको क्या करना है, सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो ऐसे सजा देना है थोड़ा दूरी दूरी पे, जैसे 5 9 7 29 45 फिर 65, और ये तो पूछा ही है, ये अब अपने को निकालना है। ओके, तो देखिए उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड वाले में देखना है जो गैप वगैरह कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब कितना क्या करने पर ये आगे, मतलब 5 के बाद 9 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 5 + 4 9 बिल्कुल सही है। लेकिन फिर आप बोलिएगा सर हम इसमें और इसमें देखते हैं, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 + 8 करेंगे तब जाके क्या आ जाएगा, से ये आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी कि ये देखिए 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर 9 + 8, यानी कि ये 4 में कुछ दिख रहा है, यहाँ इंटू 1 करेंगे तो ये 9 आ गया। उसी तरह ये क्या है, ये जो अंक दिया गया था 9 + 8 इंटू 4 इंटू 2, देखिए ये जो है जैसे 5 है प्लस 4 इंटू 1, तो इसमें आप बचपन से ही पहले है, पहले जैसे पहले का करी तब करी भागा, ओकरा बाद गुना जोड़ घटावा, तो ये पहले क्या, पहले ऑफ देखना है, उसके बाद डिवाइड वाला को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, तब क्या करना है, प्लस वाला को करना है, उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले यहाँ इंटू वाला यानी कि 4 +
5 + 4 यानी कि 9, ये सही हो जाएगा। सेम उसी तरह एक आगे बढ़ गए, यानी कि ये इसके बीच में, दोनों के बीच में 8 गैप है, यानी कि 8 + 9। 8 को कैसे लिखा जा सकता है? 9 + 4 × 2 जो यहाँ है, तो ये 9 + 9 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये देखिए शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग ये समझ नहीं पाइएगा, लेकिन हम एकदम तोड़ के समझा रहे हैं। जो 9 + 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 9 + 8 कितना? 17 हो जाएगा। ओके, तो 17 यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी तरह क्या है कि 17 और 29 के बीच में कितना, यानी कि 17 में 12 अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना? 29 है। यानी कि 17 और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। ये जो 4 × 3 है, देखिए 4 × 1 इसमें प्लस 5 में +4 × 1 हुआ। उसी तरह 9 में क्या? 4 × 2 हुआ। तो 17 में 4 × 3 प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये 29 आ जाएगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे 4 × 3 है, तो 29 में क्या करेंगे हम लोग? 29 में +4 × 4 करेंगे, क्योंकि 4 × 3 हो गया, 4 × 4 करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 होगा। उसके बाद फिर अगला क्या? 4 तो हो गया, 4 × 4 हो गया। फिर 45 में हम लोग ऐड करेंगे किसको? 4 × 5। ओके, तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। कितना? 65 हो जाएगा, यानी कि 5 तक हो गया। अब क्या है? 65 में अगला हमको पूछा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये पूछा है, तो 65 प्लस ऐड क्या करना है? 5 तक तो हो गया था, अब 4 × 6 करेंगे, यानी कि 65 प्लस में 6 × 4 यानी कि 24, कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 आंसर हो जाएगा। तो 89 कहाँ पे दिया गया है? 89 आपको ये ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली, 89 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए SKMAR 5 मीटर है, क्या है? ये दोस्त है 5। उसके बाद क्या है? लंबाई में SK से छोटा है। SK, देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो पहले तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है और समझना है। एक ही मतलब लाइन पढ़े और बनाने नहीं लगना है, पहले आपको पूरा। लंबाई में SK से छोटा है, लेकिन R से लंबा है। मान लीजिए लंबाई में है जो K बड़ा होगा, लेकिन क्या है कि S है जो K से छोटा है, तो यहाँ पे जो K है ये छोटा हो जाएगा, लेकिन R से लंबा है, यानी कि यहाँ R हो जाएगा। लेकिन बीच में कुछ हो सकता है, ये अगला जो पढ़ेंगे ना उसके बाद पता चलेगा। M सबसे लंबा है, यानी कि M तो सबसे लंबा है। पांचों में सबसे लंबा कौन है? M है। जो M है वो सबसे लंबा है। उसके बाद A लंबाई में K के थोड़ा कम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। A का जो लंबाई है वो K से कम है, लेकिन यहाँ पे देखिए लंबाई में S K से छोटा है, यानी ये S से भी छोटा हो सकता है, लेकिन आगे थोड़ा कम है, लेकिन S से थोड़ा लंबा है, यानी कि S और K के बीच में A आ गया। S और K के बीच में कौन आ गया? A आ गया। यानी कि ये देखिए इस तरह होगा, S और K के बीच में A आ गया। और क्या है अगला क्या है? और ये भी बोला M सबसे लंबा है, यानी M सबसे लंबा है। तो देखते हैं। और R से लंबा कौन है? R बचा था, तो R से लंबा है, यानी कि S है जो कि R से लंबा है, यानी सबसे छोटा R हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग सबसे लंबा M जो क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद क्या बोला है? ये देखिए जो S है जो K से लंबा है, तो S है जो K से लंबा है, तो S है जो यहाँ K बड़ा हो जाएगा S। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला है कि A की लंबाई K से थोड़ा कम है, लेकिन S से थोड़ा लंबा है, यानी कि ये K और S के बीच में A हो जाएगा। जो K और S के बीच में है वो A हो जाएगा, यानी कि सबसे लंबा पहले कौन है? M है। उसके बाद K है, A होगा, S होगा। और यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि R से लंबा है, यानी S है जो K से छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो K के बाद ही S के बाद ही होगा ना, ये इसके बाद R हो गया। तो ये और क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए ये क्रमबद्ध इस तरह से मतलब तरीका। M बड़ा है, उसके बाद K है लंबाई में, उसके बाद A है, उसके बाद S है, उसके बाद R है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन समझिए, जब तक ये ना समझिएगा क्वेश्चन क्या, तो बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं, यानी कि बीच वाला 5 है ना, तो 5 में से 2 लंबा और 2, ये देखिए 5 में से 2 लंबा और 2 छोटा, और बीच वाला पूछा है, तो ये कौन सा होगा? A होगा। तो इसका आंसर क्या? ए ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है? डी में दिया गया है। डी, यानी कि ए ऐसा व्यक्ति है जिससे 2 बड़ा भी है और 2 छोटा है, ये बेचारा बीच वाले है। ओके, तो ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स है जो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, कितना? 3 किलोमीटर। फिर मुड़कर उत्तर 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, यानी कि क्या है? जो एस है जो पश्चिम की ओर
कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, कितना 3 किलोमीटर। और एस फिर मुड़कर क्या है कि जो वो उत्तर की ओर चलता है। सिंपल भाषा में जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो हम ये दिशा दिशा वाला पर एक क्या है जो क्वेश्चन सीरीज थ्योरी क्लास भी आ चुका है, तो वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसे यहाँ पे पूर्व, इसके सामने पश्चिम, इधर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण मान लीजिएगा। तो शुरुआत में क्वेश्चन है जो ये बोला है जो एक्स है जो पश्चिम की ओर से 3 किलोमीटर चलता है। तो हमेशा याद रखिएगा जहां से पश्चिम ओर से शुरू करेगा ना, तो ये इस दिशा में चलेगा पश्चिम की ओर, फिर वो मुड़कर उत्तर की ओर, यानी कि देखिए ये ऊपर उत्तर की ओर चलेगा। यानी ऐसे भी सिंपल भाषा में समझ, यहाँ से अगर शुरू किया, ये बिंदु है तो ये यहाँ से यहाँ गया 4 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर यहाँ पश्चिम की ओर चला। फिर क्या है कि वो मुड़ के और उत्तर की ओर चलने लगा, यानी ऊपर उत्तर, यहाँ ऊपर है ना, ऊपर दिशा में है, तो उत्तर की ओर कितना 4 किलोमीटर चला, यहाँ 3 किलोमीटर और यहाँ 4 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि एक्स की यात्रा की जो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच के दूरी, यानी ये देखिए शुरुआती दौर में क्या है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक वो 3 किलोमीटर चला, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ के, इधर उत्तर ऊपर है ना, तो ऊपर की ओर मिल के वो 4 किलोमीटर यहाँ पे चल के आ गया। तो ये पूछा है ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये पता है कुछ ट्रायंगल इस टाइप के बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है ना, ABC यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल हम लोग इस तरह बना देते हैं ABC, जहाँ AB दिया गया है, BC और कर्ण है ये जो हमें पता नहीं है और यही पूछा है। तो AC आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अंडर रूट होगा, अंडर रूट क्योंकि AC स्क्वायर है तो स्क्वायर से इधर जाएगा तो अंडर रूट ही हो जाएगा ना, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो AC इजिली निकल सकता है, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। जो प्रारंभिक बिंदु जो जहाँ से स्टार्ट किया था वो, और अभी जो है वहाँ दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर का है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये कर्ण सबसे बड़ा होता है ना, उसके बाद क्या होता है लंब होता है, उसके बाद आधार होता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5 कर्ण बड़ा है तो इसलिए AC इक्वल टू 5। ऐसे भी आप लोग जैसे यहाँ पे आप लोग सब तो बड़ा ही दे दिया है, लेकिन अगर कोई छोटा अंक दे दिया रहता तो तुक्का भी मार सकते, लेकिन यहाँ तो सब 3 और 4 से बड़ा ही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तो तुक्का इसमें नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6, विनीता और निकिता बहने हैं। क्या विनीता और निकिता बहने हैं? विनय निकिता जो विनीता और निकिता बहने हैं। विनय निकिता की पिता की बहन की बेटी है, यानी कि विनय है ना जो निकिता के पिता के बहन क्या हो जाएगी, यानी इसकी बुआ की क्या है ये बेटा है। जो विनय है जो निकिता के बुआ का बेटा है। ओके, तो विनय और विनीता में क्या संबंध है, ये दोनों तो भाई बहन है, तो क्या हो जाएगा ये भी जो विनय का है विनीता से ये भाई का ही संबंध होगा, कौन सा फुफेरा भाई का होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ फुफेरा भाई कहाँ है, यहाँ पे है ना, इसलिए C हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, देखिए विनीता और निकिता बहन है, डायग्राम के विनीता और निकिता है जो बहन है। उसके बाद ये बोल दिया ये भाई बहन है दोनों। उसके बाद विनय है जो निकिता के पिता हो गए, निकिता के पिता। और आगे भी बोला है कुछ, देखिए पिता की बहन, यानी कि पिता की ये पिता है निकिता की, उनकी बहन का जो बेटा है वो विनय है। तो ये विनीता और विनय के बीच में क्या है, तो ये विनीता जो विनय है विनीता का है जो वो फुफेरा भाई ही है ना, क्योंकि फुआ का लड़का वो हुआ, तो इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। ओके, तो फुफेरा भाई है। ओके, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है, देखिए नीचे दर्शाई गए चित्रों में से श्रृंखला में से ये जो खाली स्थान के स्थान पे कौन सा, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा स्थान आएगा, तो ये देखिए गोल आकार में R है, उसके बाद ये क्या है एरो है ऊपर की ओर, फिर R है, फिर अगला टर्म में ये R है इधर आ गया, एरो है जो सीधा ऊपर से नीचे आ गया है, यानी कि सीधा ये इस साइड है ना, तो ये एरो सीधा नीचे आ गया है। तो सेम यहाँ पे ये तो ये हो गया, ये यहाँ दिया है तो अगला क्या होगा R है, तो यहाँ R है तो ये R यहाँ आ जाएगा, यानी कि R R दोनों एक साथ आ जाएगा, तो 2R एक साथ, यानी कि ये D और B तो नहीं होगा, अब A और C में लड़ाई है। उसके बाद क्या है कि ये एरो है जो इस साइड है,
किधर देखिए द और ब वाला बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर, यानी कि बायां साइड है। तो एकाएक ये ऊपर ऊपर था तो ये नीचे आ गया, यानी कि ये सीधा इधर आके क्या दाहिना हो जाएगा, इस ये वाला एरो आ जाएगा। तो ये वाला एरो कहाँ आपको दिख रहा है, इसमें सी में दिख रहा है। ए में क्या है, ये सेम है तो सेम नहीं ना होगा, पलट जाता है ना, पूरा दायां से बायां ऊपर से नीचे हो जाता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए सी है ना, सी है, जो आर आर यानी कि आर आर साथ आ गया है, उसके बाद एरो है जो ऊपर नीचे था, और यहाँ दाएं बाएं का खेल है। यानी कि इसमें इस शुरुआती वाला में दो में क्या था, ऐसे था, ऊपर था तो ये नीचे आ गया है। उसके बाद ये जो है ये लास्ट वाला है, ये किस किस साइड था, ये था एरो किधर, दायां साइड था। तो ये देखिए दायां नहीं, इस साइड था, यानी बायां साइड था। तो अब किधर आ जाएगा, सीधा चेंज हो जाएगा, यानी कि दाहिना साइड आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिए गए विकल्प चित्रों में से उस विकल्प का चयन करें जो पीईएन का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब है। पीईएन, पीईएन देखिए, जब दर्पण पर ये कैसा दिखेगा ये पूछा है। तो दर्पण पे जब मतलब कोई भी चित्र पूछे ना कैसा रहे, तो वो चेंज होता है केवल बायां और दायां में। दायां से बायां हो जाता है और बायां से दायां, ऊपर और नीचे में चेंज नहीं होता है यार। जो हम शुरू से बचपन से आप लोगों को बताते आ रहे हैं, जो ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, हमेशा दायां और बायां में चेंज होगा। तो पी है, तो पी है तो पी देखिए ऊपर नीचे नहीं होगा, पी उल्टा किस किस आकार में आ जाएगा, पी आपको है, देखिए पी है इस आकार में। और याद रखिएगा दायां बायां में, माने पी ई एन है, यहाँ पे देखिए पी ई एन है। तो ये इधर दर्पण के अगर इधर हम लोग आ जाते हैं ना, तो ये इधर पी आ जाएगा, यानी कि ये उल्टा इस आकार में। और ये देखिए यहाँ पे है, देखिए पी ई एन, और यहाँ पे दर्पण है। तो सबसे पहले पी इस ये मतलब इधर क्या बायां मान लेना है और इधर दाहिना। तो इधर क्या है, ये बायां साइड है, तो इधर आ जाएगा वो पी, और ये जो ये इस साइड दायां साइड ये पेट निकला हुआ है ना, तो इधर आ जाएगा, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। उसके बाद ई देखिए, ई का भी ये है, दाहिना साइड है, ये ई का निकला हुआ, तो ये भी इस टाइप के आ जाएंगे। आ गए ना, पी ई पी आ गए ना। उसके बाद एन है, इन है, एन है इधर दाहिना साइड, तो इधर सबसे बायां साइड आ जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा। ओके, तो उल्टा कहने का मतलब खाली दायां बायां होगा, इस तरह के हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इमेज जो कि सी में दिख रहा है, कहाँ पे, सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए दो लेयर वाला जो सीरीज का क्वेश्चन है, 2 लेयर वाला है। कैसे, निम्न आकांक्षीय श्रृंखला अगला पद क्या होगा, जो ये खाली स्थान पे ये जो ये है क्वेश्चन मार्क वाला, ये पद क्या होगा, ये पूछा है। तो 5A 7B 9D 11G, और ये जो खाली स्थान है ये क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे ना, तो सिंपल आपको दो दो जो एक लेयर हो या 2 लेयर हो, दोनों को अलग अलग जैसे 1 और 2 में मिलान करना है, जो क्या गैप आ रहा है, उसी तरह सेकेंड और थर्ड में करना है, थर्ड और फोर्थ में करना है, उसी बेस पे अगला निकाल देना है। तो कैसे, देखिए पहले अंक वाले को अंक से पकड़ेंगे, उसके बाद अल्फाबेट वाले को अल्फाबेट से पकड़ेंगे। तो देखिए ए क्या है, 5 है और 7 है, तो 5 में कितना ऐड करने पर, 2 ऐड करने पर 7। फिर क्या कर, अगला जो अंक है उसको 5 और 9 है, 7 और 9 है, 7 और 9 यानी कि 2 ऐड करने पे आ जाता है। फिर 9 और कितना है, 11 है, तो 9 में कितना, 2 ऐड करने पे 11 आ जाता है। फिर 11 और अगला स्थान पूछा ही है, तो यानी कि इसमें अंक वाला में 2 ऐड होते जा रहा है। तो ये इसी तरह 11 में हम लोग क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 13 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जो मतलब एक अंक निकल जाएगा, 13 कहाँ डी में दिख रहा है, डी देख लेंगे, लेकिन मिला मतलब कंसेप्ट है जो पूरा क्लियर होना चाहिए ना। तो कंसेप्ट क्लियर, तो फिर हम लोग अल्फाबेट ए और बी, तो ए के 1 जो ऐड आगे बढ़ने पे बी आ जाता है, ए के जस्ट बाद बी आ जाता है ना। उसके बाद बी और डी में देखेंगे तो एक छोड़ के बी सी यानी कि डी, ए +2 करने पे ये डी आ गया। उसके बाद डी और जी में देखेंगे तो यहाँ +2, यहाँ +3 करने पे क्या, जी आ गया। तो सेम उसी तरह जी और अगला हमें पूछा ही था, तो +4 करेंगे, यानी कि +4 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 13 के इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आंसर डी है। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न विकल्प में से कौन सा दिए गए चित्र में निकटतम सदृश है, यानी कि ये चित्र है जो ABCD में से कहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सा इमेज में आपको दिख रहा है। तो देखिए ए में देखते हैं,
ए में है ये जो घर है, इसी में ये स्टार दे दिया, स्टार लेकिन इसमें अलग है ना, तो ए नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी सी देखते हैं। सी में है क्या, जो बॉक्स में तो स्टार दिया है, लेकिन ये है इस तरह, इस टाइप के कहीं मंदिर टाइप का नहीं ना बन रहा है, ये देखिए अलग ही बन रहा है, तो सी भी नहीं होगा। सेम उसी तरह डी है, जो इसमें स्टार में नहीं ना है, यानी डी भी नहीं हो जाएगा, यानी कि बी होगा। देखिए बी मिला लेते हैं, ये क्या रेक्टेंगल में स्टार है, बिल्कुल सही है, रेक्टेंगल में स्टार है। उसके बाद ये मंदिर आकार में ये इस तरह के शेप दिख रहा है, तो मंदिर आकार में यहाँ इस तरह के शेप दिख रहा है आपको मंदिर आकार में, तो ये मंदिर आकार में इस तरह के शेप यानी कि बी दिख रहा है ना, तो बी हो जाएगा। तो इसलिए जो ये है ना, भले वो उल्टा सीधा रहे लेकिन आपको सेम साइज दिखना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। देखिए ये है ना, बी आकृति बी है जो निकटतम सदृश है, यानी कि उसी आकार में दिख रहा है। तो आज का क्वेश्चन 10 हम लोगों ने देख चुके हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज है, सर टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। देखिए अपना जो क्लास आएगा, पहले थ्योरी आएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज आएगा। अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, लेकिन थ्योरी क्लास जैसे ही रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा ना, थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज इज इक्वल टू एस, यानी कि सिलेक्शन टी इजकल टू एस कॉन्सेप्ट पे ये क्लास चलेगा, और आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाने की जिम्मेदारी हमें है। बस हमारे साथ बने रहिए, मेहनत आपको करना है, और हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको भी मेहनत करना है। ओके, तो और बुक नहीं लिए हैं तो ये बुक पे आपको ये नंबर है, इसी पे पेमेंट कीजिए। 70 रुपया में आपको एप्टीट्यूड भी मिल जा रहा है, रीजनिंग भी मिल जा रहा है, जीके जीएस भी मिल जा रहा है, और जनरल इंग्लिश भी, चारों सब्जेक्ट मात्र 70 रुपया में। जो मीडियम में आप एग्जाम दोगे वो मीडियम में ये बुक मंगा सकते हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या बुक नहीं, ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे बुक भेजा जाएगा। ओके, सब कुछ क्लियर होना चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी पे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।